आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से मिलना हो रहा है करवा चौथ पे। तो अभी ये मेरा करवा चौथ का मॉर्निंग लुक था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेकअप बहुत ही ईजी और सिंपल है जो कि मैं अपने चैनल पे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैं अपना पूरा लुक एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो माय यूट्यूब फैमिली, ये है मेरा आज का दिन का लुक जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। सीधे पल्ले में मैंने साड़ी बांधी है, एक प्यारा सा नेकलेस पहना है, राजस्थानी है ये, और झुमकियाँ पहनी है और मंगलसूत्र। सिंपल सी मैंने बैंगल्स पहनी है, पूजा नहीं की है। अभी पूजा करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में बने रहना, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। सो माय फ्रेंड्स, मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार मैंने कैसे सजाया है। ये देखिए। अब हमने पूजा स्टार्ट कर दी है और कलावा, करवे और कलश दोनों पे बांधा जाता है, इन्हें सूना नहीं छोड़ा जाता। और उसके बाद सब भगवानों को मैं तिलक लगा दूंगी। और तिलक लगाने के बाद क्या हुआ कि आखा हमारे में बोलते हैं, गेहूं के दाने होते हैं उन्हें आखा बोलते हैं। और वो मतलब जोड़ा आना चाहिए, अगर जोड़ा नहीं आ रहा है तब तक हम कहानी शुरू नहीं कर सकते। तो वो जोड़ा नहीं आ रहा था, ना मम्मी का और ना मेरा, तो बहुत देर बाद आया और फिर हमने कथा शुरू करी। और ये एक तरह से साक्षी माना जाता है इस व्रत का, इस कथा का। तो जब एक गणेश जी और चौथ माता की कहानी पूरी हो जाती है, उसके बाद पहले जो आखा होते हैं वो हम करवे में डाल देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा आखा लेते हैं और वो हम फिर कलश में डालते हैं। कथा, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वे सातों भाइयों की प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, हमारी पहली गणेश जी की और फिर चौथ माता की कहानी पूरी हो चुकी है। तो जो हमने सबसे पहले आखा देखे थे वो अब हम करवे में डाल देंगे, जिससे कि हम रात को चंदा को अर्घ देंगे उन्हीं आखा से, उसी करवे के साथ। तो अब यहाँ पे हमारी 2 कहानियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें 3 कहानी और पढ़नी है। कुल मिलाकर हम 5 कहानी पढ़ते हैं करवा चौथ वाले दिन, जिसमें कि 2 गणेश जी महाराज की होती है, एक सूर्य देव की होती है, एक लक्ष्मी माँ की होती है और एक चौथ माता की होती है। तो 5 कहानी हमारी हो चुकी थी। और उसके बाद अब यहाँ मम्मी और मैं कर रहे हैं आरती। आरती भी हम गणेश जी की और लक्ष्मी जी की करते हैं। अब यहाँ आरती पूरी होने के बाद मम्मी और मैं जा रहे हैं सूर्य देव को अर्घ देने। जो दोपहर की पूजा होती है उसमें ढलते सूर्य को अर्घ देते हैं, जो कि कलश से दिया जाता है, क्योंकि करवे से तो चंदा को अर्घ दिया जाता है। तो बस यहाँ पे मत्था वगैरह टेक के और अपने सुहाग की लंबी उम्र मांग के मम्मी और मैं चल दिए छत की तरफ सूर्य देव को अर्घ देने। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। चलिए आ जाइए। तो यहाँ मम्मी ईशु को कुछ समझा रही थी, तो मुझे वो बात ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ हंसी मजाक की बात थी, तो बस हम वही बातें करके हंस रहे थे। और घर में बस हम तीनों ही थे इस टाइम पे, सब ऑफिस गए हुए थे। तो अब यहाँ आ गए हम छत पे और सूर्य देव को अर्घ देंगे। और बहुत ना प्यारा लगता है इस दिन, अलग ही एक मतलब रौनक सी रहती है सब लेडीज़ों के फेस पे। और देखिए सूर्य देव ढलने ही पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे टाइम पे हमने पूजा की थी, यानी कि हमने 4 बजे पूजा स्टार्ट की थी और 5 बजे बिल्कुल ढलने के टाइम पे हमारी पूजा पूरी हो गई थी और हम अर्घ देने छत पे आ गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ना एक अलग ही फीलिंग होती है कि पूजा पाठ से वैसे भी घर में रौनक ही रहती है नॉर्मली भी, लेकिन करवा चौथ के दिन कुछ स्पेशल ही रहता है। तो अर्घ देने के बाद यहाँ मैंने छू लिए मम्मी के पैर और चलिए अब चलते हैं नीचे। तो पूजा हो चुकी है, अर्घ हम चढ़ा के आ चुके हैं मम्मी और मैं, और फिर हमने चाय पी ली थी, पानी पी लिया था।
क्योंकि ना मम्मी ने शुरू से मुझे ऐसा ही फास्ट रखवाया है जिसमें कि मैं 1 कप चाय और 1 कप पानी पी लूँ, तो मैं पी लेती हूँ शाम की पूजा के बाद। तो वो सब हो चुका है डन। अब मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में और मैं आज आलू गोभी बना रही हूँ, वो भी हलवाई स्टाइल। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं रेडी होंगी शाम के लिए, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेती हूँ फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय। और खाना बनाने के बाद मैं रेडी हो गई थी। मैंने एक बन बनाया प्यारा सा और उसके बाद चंदा जी दिख गए थे, कम से कम 9:30-10 बजे हमारे यहाँ से दिखे थे। और सब कुछ पतियों को समझाना पड़ता है। अब वो पीछे जाके खड़े हो गए। एक बार बताओ, चंदा देखूँगी तो उनको भी देखना पड़ेगा ना, साथ-साथ पीछे थोड़ी मुड़ूँगी। पर पतियों का यही है कि जब तक उन्हें कुछ समझाओ ना, उन्हें समझ ही नहीं आता है। तो बस चंदा देखने के बाद मैंने इन्हें देख लिया था छलनी में से और फिर मैंने अर्घ दिया चंद्रदेव को और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की, जैसे कि सभी मेरी सहेलियां आज के दिन करती हैं, सभी आप लोग भी करते हैं। और यही हमारे रीति रिवाज है जो मैंने आज इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किए। आपके यहाँ किस तरह से होते हैं आप लोग भी ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो जो हमारे यहाँ भोग लगता है वो माता की तस्वीर पे नहीं चंद्रदेव को लगता है। तो मैं यहाँ पे खीर और पूड़ी ले आई थी, 7 पूड़ी और खीर से भोग लगता है। तो वो भोग मैंने चंद्रदेव को लगा दिया। उसके बाद मैंने अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना फास्ट खोलूँगी। और यहाँ पे मेरी नंद कुछ हंसी मजाक कर रही थी, तो बस वहीं पे यहाँ पे हमारी बातचीत चल रही थी। मम्मी पापा पूजा करके चले गए हैं और वीडियो थोड़ी उस तरह से नहीं बन पाई है, तो उसके लिए सॉरी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। और मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, कह रहे थे ये वाला शॉट बहुत ज़्यादा जूम करके लेना। और इन लोगों को मतलब टीज़ करने में, छेड़ने में हमें बहुत मज़ा आता है ना। तो बस अब सारी पूजा पाठ हो गई है। अब मैं खोल रही हूँ व्रत जल प्रसाद से। तो सबसे पहले मैंने जल पिया और फिर एक सरप्राइज़ ये मेरे लिए लाए थे, जो कि मेरी फेवरेट चॉकलेट थी। तो यहाँ पे मेरी नंद हमें छेड़ रही थी, मतलब ओए ओए ये सब जैसे होता है उसी तरह से। तो बस मुझे वही हंसी आ रही थी। वो छोटी हैं तो थोड़ा लगता है ना कि हम बड़े हैं और छोटे, मतलब होता है, आप लोग शायद समझ पाए इस फीलिंग को। तो बस यहाँ चॉकलेट से हमने व्रत खोला और फिर मैंने भी इन्हें खिलाया। वैसे तो ये खा पी चुके थे, ये व्रत नहीं रखते, मैं ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें भी खिलाया। दोनों ने मीठा मुँह किया और फिर हम आ गए थे नीचे। और नीचे आने के बाद मैंने सबको खाना सर्व कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी को जो देते हैं करवे के साथ, वो मैंने उन्हें दिया और उन्हें बहुत पसंद आया। और थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।